ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान और याद का बल आत्मा को भिन्न भिन्न प्राप्तियां व अनुभूतियां कराता है, परंतु देखा जाता है कि शुरू के कुछ वर्ष तो सभी लोग बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, अनेक प्रकार के अनुभव करते हैं, परंतु धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है और स्थिति अचल से हलचल की ओर आ जाती है, ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है। इसका मूल कारण और निवारण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 25 मार्च 1990 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। परमात्मा कहते हैं कि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म, पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार पवित्रता है। सब पवित्रता की उस गोह्यता को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता को ही संपूर्ण पवित्रता कह रहे हैं। जितना हम मन से, वचन से, कर्म से बहुत शुद्ध विचार करते हैं, परमात्मा की याद में रह कर के शुभ भावना संपन्न बोल बोलते हैं और इतने श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो ये मन, वचन, कर्म की पवित्रता का प्रभाव हमारे सूरत पर आता है। ये सूरत रूहानियत से संपन्न दिखाई देती है। उसमें जो विकारों की आकर्षण है वो समाप्त हो जाती है जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि पवित्रता की धारणा से ही आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगता है। वो रूहानियत में रहती है, जो प्राप्ति करना चाहे वो कर सकती है, क्योंकि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। और जिस ब्राह्मण आत्मा ने इसके महत्व को समझ करके अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने कर्म को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बनाया है, श्रीमत के अनुकूल बनाया है, वो आत्मा ही गहरी साइलेंस का अनुभव और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकती है। परमात्मा की कहते हैं कि पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। तो सब पवित्रता की इस पर्सनैलिटी को थोड़ा स्पष्ट करें। जितनी जितनी हमारी ये पवित्र जीवन बनती जाती है, विचार बहुत शुद्ध और निर्मल होते जाते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं उसकी झलक आपके चेहरे पर, आपके नैनों पर भी दिखाई देगी। नैनों में भी वो दिव्यता और नम्रता, निर्मलता दिखाई देने लगती है। पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और जो भी परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं उनका आंतरिक नशा रहता है कि भगवान से जो मिल रहा है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। विचार अगर अशुद्ध हैं, भटक रहे हैं, पवित्र नहीं हैं, तो परमात्मा से कितनी भी प्राप्तियां हों, हम आत्माएं उसका अनुभव नहीं कर पाती। नहीं तो देने वाला दाता तो सब कुछ दे रहा है और हमारे विचारों में अशुद्धि है, अपवित्रता है, नेगेटिविटी है, परमात्म प्राप्तियों को ग्रहण नहीं कर पाते और वो हमारे जीवन में उतरती नहीं, धारण नहीं होती। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं पवित्रता को समझ करके, उसके महत्व को समझकर जितना आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे उतना आपकी पर्सनालिटी बनती जाएगी और सर्व प्राप्तियों का अच्छा अनुभव आप कर सकेंगे। जी। परमात्मा की कहते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल
और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया, जो कदम उठाए हैं, वो हम सब ब्राह्मणों के लिए प्रेरणा के लिए हैं, हमारे को आगे बढ़ाने के लिए हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, पवित्रता शब्द से कई लोग समझते हैं हम ब्रह्मचारी बन गए, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। परमात्मा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता माना ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा के जो आचरण थे, ब्रह्मा बाबा के संकल्प, उनके बोल, उनके कर्म, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को इतनी श्रेष्ठ महान बनाया। बच्चों को कहते हैं बच्चे इसी फुट स्टेप पर आगे चलते चलो, कदम पर कदम रख करके ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। उनके आचरण आपके जीवन में दिखाई देने लगे। ब्रह्मा बाबा कैसे चलते होंगे, कैसे देखते होंगे, तो अगर हम उनको सामने रख करके चलते हैं तो हम ब्रह्मचारी अर्थात संपूर्ण पवित्र अपने को कहला सकते हैं, हम पवित्र बनते जाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी हूँ, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुखी अनुभव होगा। ब्रह्मचारी आत्माओं की ये निशानी है जी, कि जो ब्रह्मा बाबा के आचरण हैं, जो उनके कदम हैं, अगर हम उन पर चल रहे हैं तो एक तो अंतर्मुक्ता माना बाह्य मुक्ता हमारी समाप्त हो जाएगी। जो बाह्य दृष्टि है, जो बाह्य बातें हम कर रहे हैं, उनसे हम अलग एक अंतर्मुखी बन जाएंगे। एक तरफ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा और दूसरी तरफ आत्मा अंतर्मुखी होगी, बाह्यमुखी नहीं होगी। तो ये सब प्राप्तियां नेचुरल अपने आप होने लगे, तब समझो हमारी आंतरिक स्थिति जो है पवित्र है और हम ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चल रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को इतना संपूर्ण पावन बनाया और उसके आधार से वो सदा अंतर्मुखी रहे, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। जब ब्रह्मा बाबा के बच्चे उनको फॉलो करते हैं मन वचन कर्म में, उनके समान बन जाते हैं। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें यह चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा और कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें, जो स्थिति धीरे धीरे डाउन हो जाती है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जब आप बाबा के बच्चे बने, लेकिन चलते चलते ये जीवन किसी न किसी बात पर आधारित हो गई, चाहे वो साइंस के साधनों पर आधारित हो गई। कोई योग करते हैं तो उसमें लाइट चाहिए, उसमें अच्छे गीत चाहिए, वहाँ का वातावरण चाहिए, तो कई बातों का आधार बना लिया, साधनों का आधार बना लिया। साइंस के साधनों का आधार बनाया, या ज्ञान की कमेंट्री चाहिए, कोई कुछ क्लासेस सुनना चाहिए, तो कई प्रकार के आधार बना लिए। परमात्मा कह रहे हैं कि साधनों के आधार पर साधना नहीं है। जितनी आप साधना स्वरूप आत्माएं हैं, वो साधन अपने आप आते हैं, उनका प्रयोग करो, उसके अधीन होकर के नहीं रहो। जब हम किसी बात के अधीन होने लगते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी साधन को, किसी भी साधन को हम अपना बना लेते हैं, माना इसके बिना हमारा चल ही नहीं सकता, तो हमारी जो खुशी है वो गायब हो जाती है, उमंग उत्साह कम होने लगता है। क्योंकि साधन है तो ठीक, और नहीं है तो उसके बिना योग नहीं कर सकते, उसके बिना सेवा नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है कई बच्चे चलते चलते पहले तो एक बाबा पर आधारित रहते हैं, एक बाबा को ही देखते हैं, लेकिन बाद में किसी न किसी व्यक्ति पर, किसी न किसी साधन पर आधारित होने लगते हैं। और जब साधन नहीं मिलते हैं, कोई कारण बन जाता है, तो खुशी गायब हो जाती है, उमंग उत्साह कम हो जाता है, आगे बढ़ने की बजाय वो लगते हैं हमारी तो ठहरती कला हो गई। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप साधना स्वरूप आत्माएं किसी भी साधन पर आधारित नहीं रहना। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि उसका कारण यही है
कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते, कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं और वह आधार हिलता है, उमंग उत्साह भी हिल जाता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करते और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधनों द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। अगर साधना के आधार पर साधनों का हम प्रयोग करते हैं तो साधना से परमात्मा दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और ब्लेसिंग्स हमको आगे बढ़ाती हैं, खुशी में रखती हैं। लेकिन मान लो हमने साधना को छोड़ करके साधनों के आधार पर पुरुषार्थ किया, साधनों के आधार पर सेवाएं की, तो साधनों से जो सफलता मिली उसके आधार से खुशी हुई। और अगर कोई कारण से साधन हिल गए, माना साधन उस समय काम नहीं आए, साधनों का हमें प्रयोग करने की विधि यथार्थ नहीं आई, तो हमारी खुशी भी गायब हो गई, उमंग उत्साह भी खत्म हो गया, क्योंकि उसे सिद्धि नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जब साधना आप करते हो तो साधना परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का साधन है, और वो आपकी खुशी को, आपके उमंग उत्साह को आगे बढ़ाती है। और साधन जो हैं उनके प्रयोग से, साधनों का अगर आधार लिया है तो जब साधन काम आएंगे, सफलता मिलेगी तो खुशी होगी, और अगर नहीं मिली तो दुखी हो जाएंगे, उमंग उत्साह कम हो जाएगा। बिल्कुल, साधनों को भी साधना के आधार से प्रयोग करना है। परमात्मा आगे कहते हैं कि साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, एक बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा है और मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, यह है यथार्थ साधना। बहुत सुंदर परिभाषा परमात्मा ने साधना की बताई। साधना में जैसे शरीर भी सध जाए, एकाग्रचित हो जाए, और शरीर के साथ जो मन और बुद्धि इधर उधर भटकते हैं वो भी स्थिर और एकाग्र हो जाएं। फिर हमारी साथ साथ दिल की भावनाएं किधर हैं। कई बार मन बुद्धि को हम एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, लेकिन सूक्ष्म भावनाएं कहीं न कहीं प्रभावित होती हैं, उधर भटक जाती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं साधना यथार्थ वही है जिसमें चारों चीजें एकाग्र हो जाएं, एक बाबा के सिवाय और कोई दूसरी बात में मन बुद्धि कहीं न जाए, और शरीर का भी हिलना डुलना बंद हो जाए। बिल्कुल, जब ये चार चीजें एकाग्र हो जाएं, शरीर भी एक स्थिर एकाग्र एक स्थान पर है, साथ साथ मन और बुद्धि भी एकाग्र है, और हमारी भावनाएं भी एकाग्र हैं। चारों की एकाग्रता से सहज साधना संपन्न होती है और उससे सफलता प्राप्त होती है जी। अगर कहीं पर भी बुद्धि इधर उधर जा रही है, भावनाएं भटक रही हैं, मन एकाग्र नहीं होता, तो यथार्थ साधना ही नहीं है। तो साधना नहीं है तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? बिल्कुल, वैसे परमात्मा कहते हैं कि जो साधना द्वारा बाप के साथ हैं उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहेगी। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। जो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो। ये सब साधना से होने वाली प्राप्तियां हैं। जितना बाबा के साथ हमारा संबंध है, योग यथार्थ है। साधना माना योग, साधना माना परमात्मा की याद। अगर वो याद यथार्थ है तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता रहेगा। बिल्कुल, जीवन में कुछ न कुछ नवीनता का अनुभव होता रहेगा। इसलिए नवीनता उमंग उत्साह को बढ़ाती है,
हमारी खुशी को कायम रखती है। तो परमात्मा कह रहे हैं आपका उमंग उत्साह निरंतर बढ़ना चाहिए। माया भी अगर किसी रूप में आती है तो माया जीत बनने की जो खुशी है, बाबा के साथ से हम माया पर जीत प्राप्त कर रहे हैं, तो वो खुशी भी आपकी आगे से आगे बढ़ती जाएगी। कभी भी किसी भी बात में आपका उमंग, आपकी खुशी कम नहीं हो सकती, क्योंकि साधना यथार्थ है, बाप से संबंध आपका यथार्थ है। अगर बाबा से ठीक संबंध है, योग हमारा यथार्थ है, तो हर प्रकार से कोई भी बात में नवीनता और खुशी का अनुभव होगा। परमात्मा कहते हैं कि विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, और 4 यज्ञ सेवा। परमात्मा कहते हैं कि यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। परमात्मा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पित हैं। धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है, यह सूक्ष्म खाता है। मतलब इन 4 प्रकार की सेवाओं और कैसे हम धन की इकोनॉमी द्वारा, धन द्वारा सेवा कर सकते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर बाबा ने 4 प्रकार की सेवाएं और 3 प्रकार से कैसे किया जाए उसकी विधि बताई। एक तो पहले हम स्व सेवा करते हैं, फिर विश्व सेवा के निमित्त बनते हैं, फिर मनसा सेवा है और फिर यज्ञ सेवा है। यज्ञ सेवा किसको कहा जाता है उसके ऊपर विस्तार से बाबा सुना रहे हैं। कई बच्चे यज्ञ सेवा तन से करते हैं, कोई मन से करते हैं, कोई धन से करते हैं। लेकिन कोई कोई सोचते हैं हमारे पास धन नहीं है, मान लो समर्पित हो गए, तो तन से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, धन से कैसे हम करें। तो बाबा कहते हैं धन भी आपका जरूर लगना चाहिए, भले समर्पित हो तो। उसकी विधि बता रहे हैं कि अगर आप कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा कार्य करते हो, जो मान लो आज कोई कार्य 1000 रुपये में हो सकता है, और आप उसमें इकोनॉमी करके अच्छा कार्य खुद लग करके बुद्धि से आपने 500 रुपये में कर दिया, 1000 रुपया खर्च नहीं किया, तो जहाँ 1000 का खर्चा होना था वहाँ आपने 500 खर्चे में वो काम अच्छे से अच्छा कर लिया, तो जो 500 रुपया बच गया वो आपके खाते में जमा हो। गरीबों के पैसे को जो बाबा के यज्ञ में बहुत मेहनत की कमाई, बहुत इकोनॉमी करके लोग भेज रहे हैं, अगर समर्पित भाई बहनें उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको अधिक रूप में खर्च कर रहे हैं, सोचते हैं वो तो आ रहा है, खर्चा हो रहा है, तो उनके खाते में उसका बोझ चढ़ जाता है, उसका हिसाब किताब बनता है। इसलिए परमात्मा अपने समर्पित भाई बहनों को, बच्चों को विशेष इशारा करते हैं, उस पैसे को आप कैसे इकोनॉमी से चलाओ, बचत करो। बिल्कुल। और बचत करोगे तो आपके खाते में वो धन का जो कमी है वो जमा हो जाएगी। तो तन, मन, धन, मनसा, वाचा, कर्मणा, जो यज्ञ की सेवा इन 4 प्रकार की, चाहे वो स्व की सेवा कर रहे हैं, चाहे विश्व की सेवा कर रहे हैं, चाहे मनसा या यज्ञ की, उसमें लगा देते हैं तो उनका भाग्य बनता जाता है। ये भाग्य बनाने की बहुत सुंदर विधि परमात्मा हमको बता रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कई बच्चे हैं जिनको वाचा सेवा का बहुत शौक रहता है, कहते हैं मेरे पास मनसा सेवा या कर्मणा सेवा के लिए फुर्सत नहीं है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। परमात्मा कहता है तीनों खाते फुल होना चाहिए। अगर आप वाचा सेवा कर रहे हो तो उसमें मनसा आपकी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, भटकती हुई मनसा नहीं चाहिए, जितनी शुद्ध है, एकाग्र है, परमात्मा की याद में रह करके फिर वाणी द्वारा किसी को ज्ञान सुना रहे हो, कोर्स करा रहे हो या प्रवचन कर रहे हो, तो मार्क्स आपकी मनसा और वाचा की जमा हो जाएंगी। फिर कर्मणा सेवा माना केवल यज्ञ में कोई ऐसी सेवा नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं,
संबंध संपर्क में जो आ रहे हैं उनको अगर आप स्नेह दे रहे हैं, आप उनकी यथार्थ पालना कर रहे हैं, जो जरूरत है उनकी पूर्ति करते हैं, तो कर्मणा सेवा भी हो जाती है। बिल्कुल। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों सेवाओं का बैलेंस सदा बना रहेगा तो आपकी उन्नति होती रहेगी। बिल्कुल। पर सब आज हमने यथार्थ साधना द्वारा कैसे अपनी स्थिति को ऊंचा रखे, उन विभिन्न विधियों को यथार्थ रूप से समझा। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी के साथ साथ संकल्प, बोल व कर्म में सदा ब्रह्मचारी। परमात्मा ने कहा कि यथार्थ साधना अर्थात मन, बुद्धि, दिल व शरीर चारों से साथ साथ एक बाप के साथ समान स्थिति में स्थित रहना। परमात्मा ने कहा कि हमें विशेष 4 प्रकार की सेवा करनी है: स्व सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा और यज्ञ सेवा। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार पवित्रता। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी। साधना और साधन का बैलेंस नहीं तो उमंग, उत्साह और सफलता भी नहीं। 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन: स्व की सेवा, विश्व की सेवा, मनसा सेवा और यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा सेवा। समर्पित आत्मा और धन सेवा: अपने अटेंशन से यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करना। सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराने का भी शेयर जमा होता है। सेवा करो, लेकिन ये अंडरलाइन करना कि बर्डन वाली सेवा नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।